नमस्कार दोस्तों, मैं श्रीकांत राजपूत आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं श्रीकांत हमारे सभी प्यारे देशवासियों को और हमारे प्यारे प्यारे मित्रों को हमारा सुबह का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं हमारे देश में जो भी जघन्य अपराध हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ही परेशानी का सबब बने हुए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हो कहीं वो बेटी जा रही है, कहीं उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, कहीं उस बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे घटिया किस्म का एक तरह से बहुत बड़ा नासूर है, बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। हमारे देश की जो भी सरकार है, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, कड़े रुख इख्तियार करने चाहिए और इसका जो भी क्राइम करता है, ऐसा कोई क्राइम करता है, उसके लिए कठोर दंड होना चाहिए। इतना कठोर जैसे अदर देशों में है तो हमारे देश में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, कठिन और कठोर, इतना कठोर दंड क्यों नहीं इंडिया में देते हैं, इसका भी कोई कारण होगा। दोस्तों, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग गलत तरह से भी आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन 100 कहा गया है कि हमारे देश में 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक निर्दोष को सज़ा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अपराधी अपराध करने से नहीं डरता है। जिस दिन कठिन और कठोर दंड दिया जाने लगा, उस दिन से हमारे देश में जितने भी आपराधिक मामले हैं, जितने भी अपराध करने वाले मानसिकता के लोग हैं, इनकी पूंगी बच जाएगी दोस्तों। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, आए दिन कहीं कुछ दुर्घटना हो रही, आए दिन कहीं कुछ दुर्घटना हो रही, कहीं उत्तर प्रदेश में दुर्घटना हो रही तो कहीं दिल्ली में दुर्घटना हो रही, कहीं गुजरात में दुर्घटना हो रही, कहीं महाराष्ट्र में दुर्घटना हो रही, कहीं पश्चिम बंगाल में दुर्घटना हो रही। दोस्तों, बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है। और हमारे यहाँ देश में जितने भी राज्य हैं, एक देश एक कानून लागू होना चाहिए और भारत सरकार जो भी सरकार में रहता है उसे जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों पर उसका कंट्रोल होना चाहिए, और जिससे हमारे देश में एक जैसा कानून हो और जितने भी क्राइम करते हैं लोग, इनका क्राइम रेट बहुत कम हो जाए, नाम मात्र हो जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है हमारे देश में, क्योंकि आम आदमी बहुत कम ही क्राइम करते हैं। सबसे ज़्यादा क्राइम करने वाले जो लोग हैं उनको नेता ही सह देते हैं, और कहीं ना कहीं से उनको घमंड रहता है। वो इस बात को भूल जाते हैं पैसे के नशे में और दौलत के नशे में और राजनीति की ताकत के नशे में। वो लोग भूल जाते हैं कि मैं एक आम इंसान हूँ, या आम इंसान इतनी अच्छी ज़िंदगी जी सकता है जिसका कोई जवाब नहीं। सोच लो, हमारे देश में अगर जो बहुत सारे लोग हैं और सारे लोग अगर जो एक जैसी आम जिंदगी जीने लगें तो कितना मज़ा है, कितना प्यार है। अब अगर जो सभी लोग ईमानदार हो जाएं और सभी नेता और प्रशासनिक अधिकारी ईमानदार हो जाएं तो हमारे देश में जो तरक्की रेट है, हमारा देश जो तरक्की करेगा वो 7वें आसमान पे होगा। दोस्तों, आप समझ सकते हो, क्योंकि अगर जो सभी लोग सही हो जाएंगे, ईमानदार हो जाएंगे, तो हर व्यक्ति को वो चीज़ मिलेगी जो वो उसका हकदार होगा। लेकिन हर लास्ट व्यक्ति तक कोई भी सरकार की नीति हो, कुछ भी हर लास्ट व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। यही कारण है कि एक अधिकारी, एक नेता हजारों लोगों का हक खाता है, हजारों लोगों का पैसा मारता है। भाई, ऐसे लोगों से हमारे देश में बहुत ही परेशानी का सबब बना हुआ है हमारा देश, भारत देश। मैं सल्यूट करता हूँ, मेरा दिल में बसता है मेरा भारत देश, और जहाँ से मैं पैदा हुआ और जिस धरती पे मैं बड़ा हुआ और जहाँ पे मैंने खाना पीना सीखा और पढ़ाई की और इतना बड़ा हुआ, ये सब भारत माँ की देन है। और मैं अपनी भारत माँ के लिए सर्वोपरि समर्पित हूँ। अगर जो कोई भी हमारी भारत माँ की तरफ आँख भी उठाएगा, उसकी आँखों में मैं नासूर। दोस्तों, मैं पूरा समर्पित हूँ अपने देश के लिए, और हमारे देश में जो भी असंवैधानिक शक्तियाँ आएंगी, अगर जो वक्त पड़ा तो हर वो कदम उठाएंगे जिस कदम को उठाना चाहिए। इतने दिनों तक हमारे देश के सपूत, भारत माँ के लाल लड़ते रहे। हमारे जितने भी लोग हमारे देश पे आक्रमण करने आए, सबसे लड़ते रहे। उन माओ को,
उन माँओं को सलाम है जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र बैठे हैं और अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ऐसे देश में जन्मा हूँ जहाँ पर हमारे लोग बहुत अच्छा फील करते थे, लेकिन आए दिन हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बहुत ही अच्छी नहीं है। कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था एकदम ध्वस्त होती जा रही है। दोस्तों, अपराधियों को किसी बात का डर नहीं है। कहाँ कहाँ चोरियां हो रही, कहाँ डकैतियां हो रही, क्या लोग कर रहे हैं, क्यों लोग फ्री में सबको सताते हैं, क्यों लोग पुलिस प्रशासनिक लोग दलालों के चक्कर में रहते हैं, क्यों लोग दलाल होते हैं, क्यों लोग पैसा देकर सही को गलत और सही गलत को सही कर देते हैं। भाइयों, ये सब देख के सच में बता रहे मुझे मेरा मन करता है कि दोस्तों, मैं किसी से बंधा हुआ हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ, नहीं तो ऐसे चूतियाओं से मैं नहीं डरता, इतने दो दो कौड़ी के दलालों से नहीं डरता। सुधर जाओ, नहीं तो सुधार दिए जाओगे। समय आने वाला है, आएगा समय, तुम सबकी पैंट ढीली होगी, तुम सबका पैजामा ढीला हो जाएगा, लेकिन जो भी करोगे वो मिलेगा जरूर। भाइयों, जितना गलत करोगे फिर मत कहना कि हमारे साथ ये हो रहा है, रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े। अरे शर्म करो, तुमको शर्म करो। एक आम आदमी को आम आदमी की ज़िंदगी नहीं जीने देते। अरे कहाँ के नेता हो, अरे कहाँ के प्रशासनिक अधिकारी। अरे मेरा उन लोगों से है जो सीधे साधे ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं और जो सीधे साधे ईमानदार हमारे देश के नेता हैं और सीधे साधे ईमानदार हमारे लोग हैं, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। और माननीय योगी आदित्यनाथ सीएम जो हमारे उत्तर प्रदेश के, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। दोस्तों, लेकिन जितने भी उनके नेता भ्रष्ट नेता हैं उन पे तो मेरी छूट रहती है, बहुत परेशान रहता हूं। क्योंकि अगर जितना योगी आदित्यनाथ जी अच्छे से चला रहे हैं, जितना योगी जी आदित्यनाथ अच्छे से राज्य को चला रहे हैं, इतना ईमानदार हर नेता हो जाए तो हमारे राज्य का भला होने में कतई देर नहीं लगेगी। लेकिन शर्म नहीं आती ऐसे नेताओं को। दो दो कौड़ी के नेता कहीं से भी भटक के आ जाते हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की छवि खराब करते हैं। जो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनकी छवि खराब करने के लिए बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो दो दो रुपए लेकर राजनीति और दलाली करते हैं, हर जगह दलाली करते हैं। भाई क्या बात है, कोई भी बात अगर जो एक ईमानदार व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, उसको गलत साबित कर दिया जाता है, उसको क्रिमिनल बना दिया जाता है। ये मैंने अपनी आँखों से देखा है। और क्या कर सकता है कोई व्यक्ति जो अपनी आंखों से देख रहा है, हर चीज़ देखता है और सबको पता है, ये भी पता है 100 नेता हैं, 100 में 90 नालायक है। सही बता रहा है, इसमें 10 ही ऐसे लायक नेता हैं जिनको पब्लिक दिल से मानती है, उनको दिल में बसा के रखती है। समझ रहे हो? फिर से मिलूंगा ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद।